बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया विधानसभा के चुनावी पीठ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन एक नए खिलाड़ी ने एकदम घमसान मचा के रख दिया है। और इनकी चर्चा जो है वो हर खेमे में हो रही है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर के पार्टी के नए दावेदार अनिल कुमार सिंह जी का। तो आप राजनीति को चुने तो आप प्रशांत किशोर को ही क्यों चुने? एक समस्या दो समस्या होता है, फोकस किया जाए। वैसे डंपिंग जोन की स्थिति भी काफी लचर है आपके क्षेत्र में। अभी जो वर्तमान की जो सरकार है, जो विधायिका है, जो सांसद है, उनसे संतुष्ट है? नहीं है, सरकार बदलना है। यहाँ के जो वर्तमान जो सांसद है, जो अभी जो है क्षेत्र को संभाल रहे हैं, वो काम हम करते हैं विकास का, जैसे रोड बना दिए हैं, नाली बनवा दिए हैं, ये सब अच्छा से करते हैं? नहीं। जय बिहार, जय बिहार। हमने सरकार बता तो दौरे का नहीं है, दीवार पर घर बैठ कर उनके काम वो करे, गारंटी कार्ड नहीं दिया था। तो चलिए हम अपने जो है वार्तालाप का जो है सिलसिला को जारी करते हैं, और उसी के साथ हमारे साथ जो है अनिल कुमार सिंह जी हैं। थैंक यू, आप धन्यवाद हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप जो है विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए जो है आप आगाज कर दिए हैं, तो आप जैसे भी जनसंपर्क में आप जाते हैं तो आपकी जो चर्चा है वो हर खेमे में, आपकी जो चर्चा है वो हर खेमे में, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां हो। लेकिन आप जब जनसंपर्क के थ्रू जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप अपने बात को लोगों के बीच रखते हैं, तो वो आपसे क्या कहते हैं? सभी का स्नेह बहुत बढ़िया से मिल रहा है और सभी लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के लिए सारे लोगों ने कमर कस लिया है कि नहीं, बिहार में बदलाव इस बार होना चाहिए। वो लोग सिर्फ बदलाव के बारे में आपसे बात केवल बदलाव के बारे में। आपको क्या लगता है, मतलब जो है प्रशांत किशोर जी है जो ये बदलाव का जो मुहिम चालू किए हैं, और यही जो है प्रशांत किशोर जी का पार्टी का जो है मेन सोर्स है, मतलब बदलाव, उनकी पार्टी का मेन मुहिम है बदलाव। आपको क्या लगता है, लोग इस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं? बहुत मजबूती के साथ लोगों में पलायन को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हर तमाम समस्या है, जिसके लिए लोगों ने मन बना लिया कि 35-40 सालों से सबको देखा, हर पार्टियों को हमने देखा। देखिए समस्या तो चूँकि दो गठबंधन ही है और दोनों गठबंधन में बिहार की सारी पार्टियां हैं, तो प्रसाद जी ने बोला कि हमको 243 पे लड़ना है और सिंगल लड़ना है, तो इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं, प्रशांत जी के साथ हम लोग बिहार बदलाव के लिए हम लोग उनका साथ हम देंगे। इसलिए बहुत मजबूती से लोगों का हमको समर्थन मिल रहा है, जनसुराज को लोगों का समर्थन मिल रहा है बहुत मजबूती से। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जो आप लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो आप जो है अपने पार्टी के निर्देश अनुसार आपकी वो जो जाति हैं जिनसे आप ज़्यादातर मिलते हैं? हम लोग दो ही जाति जानते हैं, महिला और पुरुष। महिलाओं से मिलते हैं, पुरुष से मिलते हैं, और सभी का समर्थन और आशीर्वाद बहुत बढ़िया से मिल रहा है हमको और हमारे जनसुराज पार्टी को। बिहार में तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो राजनीति जो है वो जात पात से शुरू करती है, तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत जी का जो ये जात पात का जो राजनीति को जो काट के जो है वो बदलाव के राजनीति से वो सफल हो पाएंगे बिहार में? ये सब बहुत पहले होता था, क्योंकि अशिक्षा था, धीरे बहुत लोगों में शिक्षा मतलब कि जागरूक हो चुके हैं, और वही काम प्रशांत जी कर रहे हैं, जनसुराज कर रहे हैं कि लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अब जात पात और धर्म का भेदभाव खत्म हो चुका है। बस बोले ना, महिला और पुरुष दो ही जाति है, और दो ही जाति पे हम लोग से मुलाकात करते हैं, और बहुत अच्छा समर्थन और आशीर्वाद हम लोगों को, हमारे पूरी टीम को, जनसुराज को मिल रहा है। आप अभी जो विधानसभा के जिस चुनावी पीच पे आप जो है मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो है प्लेयर्स मजबूत है, जो यहाँ पे जो है मैदान में जो है अभी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन प्लेयर्स के बीच में जो है आप छक्का मार पाइएगा? सचिन तेंदुलकर के पहले कोई क्रिकेटर था कि नहीं? उनसे बेहतर सचिन तेंदुलकर हुआ। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली आए। ऐसा थोड़ा है कि उसके जब भाजपा के पहले और पार्टी थी, उसके पहले और पार्टी थी। इस बार जनसुराज का आगाज हो चुका है, और केवल छक्का ही छक्का लगेगा इस बार, लग जाएगा कंप्लीट हर जगह छक्का लगेगा इस बार। लोगों ने मन बना लिया है, बिहार को बदलना है, और बदलाव की लहर तेजी से फैल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप राजनीति क्यों चुने? सामाजिकता तो हमारे घर में पहले से ही है, समाज का सेवा हम लोग करते हैं दादाजी के टाइम से, पापा जी के टाइम से। लेकिन
मुझे लगा कि अब कुछ पैटर्न चेंज करना चाहिए, इसलिए मैंने राजनीति को चुना। अच्छा, तो आप राजनीति को चुने तो आप प्रशांत किशोर को ही क्यों चुने? प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम चला ना, पदयात्रा, उनका विचार जो जो था हमारे विचारों से काफ़ी मेल खाया, तो मैंने सोचा कि इनसे बेहतर अब नेता हमको नहीं मिलेगा और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने जन स्वराज को चुना और प्रशांत जी को चुना। अच्छा, राजनीति के अलावा क्या करते हैं आप? खेतिहर आदमी है, खेती गृहस्थी करते हैं, बिजनेस व्यवसाय करते हैं। एक अष्टविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो पापा की स्मृति में खोले हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर, यही सब चलता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि आप जो है बेतिया विधानसभा से जो है वो अपना तैयारी कर रहे हैं जोरों शोर से, तो आपके लिए जैसे बेतिया विधानसभा का जो है वैसे मतलब वहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब जो बेतिया विधानसभा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो क्या है, मतलब आपकी नज़रों में जिसकी सुधार की ज़रूरत है? इस समस्या का नाम आप रखते हैं तो हंसी आती है। एक समस्या दो समस्या होता है, फोकस किया जाए जहाँ पे केवल समस्या ही समस्या है। अब आप बताइए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग के बेतिया शहर में GMCH 700 करोड़ के लागत से बना, 2000 करोड़ पार करके अभी तक चालू नहीं हुआ, ढंग से बन नहीं पाया। मरीजों का तांता लगा रहता है, लेकिन सुविधा के नाम पे अभी शून्य है। डॉक्टर आए दिन घटना दुर्घटना होते रहती है। आज ही सुबह में हमको फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात है कि एक प्रेग्नेंट महिला थी जो कि डॉक्टर के मतलब कि चलते डेथ कर गई। तो बताइए, जिसके मतलब डॉक्टर की लापरवाही से आए दिन हम आपको सुनने में मिलता होगा। उस दिन भी आप देखे होंगे कि लाश को घसीटते ऊपर लेके जाया जा रहा था। अमानवीय ये सब हरकत न हुआ। उसके बाद कोई देखने वाला सुनने वाला, दवा नहीं है तो ICU नहीं है, समस्या बहुत समस्या, गंदगी का अंबार है। अच्छा, चलिए बेतिया का समस्या तो हम समझ लिए, आप समझ कैसे लिए? रोड का समस्या देखिए, आज तक अपने होश में हमने रोड बेतिया का नहीं देखा बनते हुए, आज तक बढ़िया रोड हम नहीं देखे। नाला का समस्या है। मच्छर का हाल ये है कि पूरा शहर में मच्छर से सारे लोग त्रस्त हैं। हर वार्ड में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के मरीज आपको अभी मिलेंगे। फॉगिंग मशीन है ना, छिड़काव होता है ना, फॉगिंग मशीन चलता है, तो फिर किस काम का है? ये नगर निगम जब से बना है, ये नगर निगम नहीं नरक निगम हो गया है। अच्छा। लाइट का समस्या है, पोल पे टेंडर में लूटपाट है एकदम हर जगह, केवल इसमें लूटपाट होता है, लेकिन समस्या के नाम पे जीरो है। जनता केवल टैक्स देने के लिए है, नहीं जनता को सुविधा चाहिए। जब टैक्स देती है तो सुविधा चाहिए ना, तो सुविधा के नाम पे नजारा देते ही, इसी पे हंस है कि अब समस्या बोले तो और भी बहुत समस्या है। शिक्षा वाला अभी सबसे बड़ा समस्या है। जो दोहन होता है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में तो कुछ है ही नहीं, खिचड़ी चोखा के अलावा उसमें भी कीड़ा मकोड़ा ही मिलता रहता है। और प्राइवेट स्कूल में जो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक दोहन होता है, बच्चों का भी और बच्चों के साथ गार्जियन का भी, अभिभावक लोग का भी, और लूटपाट मचा हुआ है शिक्षा के नाम पे। तो इस सब पे कोई व्यवस्था, सब निरंकुश हो गया है, सब व्यवस्था कोई है नहीं, सरकार का अंकुश कोई है नहीं उस पर। इस सब पे लगाम लगनी चाहिए। जैसे कि हम लोग समझे आपकी बात को, तो आप जो है वो शहर का जो भी समस्या है आप उसको जो एक एक करके जो लोगों से साझा कर दिए। जरा आप गांव की समस्या के बारे में जो है वो बताएं। आप अपने ग्रामीण क्षेत्र जो है आपके विधानसभा में जो आने वाला क्षेत्र है, जो पंचायत है, उस समस्या के बारे में बताएं, तब तो थोड़ा लगे कि हाँ चलिए आप जो है जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी शहर में और भी बहुत समस्या है, लेकिन ठीक है, ग्रामीण के बारे में बताते हैं। ग्रामीण में है कि मझौलिया पड़ता है। मझौलिया में शुगर इंडस्ट्री है, मझौलिया चीनी मिल है, तो वहाँ है मझौलिया पंचायत में, और मजदूर बाहर बाहर का है उसमें। मझौलिया के अगल बगल का पंचायत के लोग को उसमें रखना चाहिए मजदूर में। तो वो लोग तो है ही ना, कहाँ है? सब बाहर के लोग, आप जाके देखिए, थोड़ा बहुत है लोग। अरे तो ठीक है, थोड़ा बहुत ही क्यों है, जब यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं। हिंदुस्तान के हर मतलब कि स्टेट में जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर यहाँ पे क्यों नहीं कि बाहर के लोग आएंगे? फिर यहाँ के लोग को बाहर कैसे? तो फिर इसी के लिए ना प्लान पे हमारे प्रधान जी बोल रहे हैं। दूसरा चीज़ बखरिया है, चौकटिया है,
बिशंबरपुर है, मझौलिया है, भानाचक है, चैलाभार है, महोदीपुर, सब यहाँ के लोगों को क्यों नहीं रखा जाएगा। उसके बाद चालान का समस्या है, रिजर्व एरिया के लोग को चालान टाइप में मिलता नहीं, बाहर दूसरे फ्री इलाका को मिलता है। उसके बाद घटतौली वाला समस्या है, कम तौल, उसमें शुगर हर ट्रेलर पे कुछ ना कुछ उसमें 5 क्विंटल 8 क्विंटल उस पर शुगर का कम तौल किया जाता है, जिससे हमारे किसानों को नुकसान होता है। शुगर रिकवरी वाला में भी उसमें चोरी होता है, तो किसान ज़्यादा ना उसमें पेरा रहा है उसमें। क्या लगता है, मतलब जो ये प्रशांत किशोर जी हैं वो बिहार में अपना सरकार बना पाएंगे? प्रचंड बहुमत से बनेगा सरकार। सरकार तो जन स्वराज का ही बनेगा। जनता, पूरा बिहार की जनता त्रस्त है यहाँ के शासन व्यवस्था से, नेता हो चाहे पदाधिकारी हो। बिहार बदल जाएगा? बिल्कुल बदल पाएंगे प्रशांत किशोर? बदल पाएंगे, क्यों नहीं बदल पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, शराब पीते हैं आप? जी बिल्कुल नहीं। बियर पीते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं पीते। आपके फैमिली में कोई तो पीता होगा, आपके परिवार में? परिवार में कोई नहीं पीता है। अच्छा, अपने बेटा को बियर पिलाना चाहते हैं? जब हम नहीं पीते तो क्यों पिलाना चाहेंगे। दारू बियर कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो एक बात बताइए, जब आप अपने बच्चे को दारू नहीं पिलाना चाहते हैं, शराब नहीं पिलाना चाहते हैं, तो एक बात बताइए, ये जो प्रशांत किशोर जी हैं उनका जो है व्यक्ति विचार है कि जैसे अगर हमारा जो सरकार बन जाए तो हम 1 घंटे में जो है हम शराब को जो है बिहार में से लागू कर देंगे। तो ये ऐसे मतलब बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों को शराब पिला के जो है बिहार का बदलाव होगा? इसका अभी बंद है कागज में, धरातल पे कहीं आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है बताइए? ना, नहीं दिख रहा है। तो फिर क्वेश्चन जो किए हैं, एक तो इतना बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है। पहले तो बहुत अच्छा लगा कि दारू बंद हो गया, ठीक है, समस्या मतलब कि है वो सब लोग सुधर जाएगा, लेकिन अभी सूखा नाश्ता के चपेट में पूरा बिहार चला गया है। उड़ता पंजाब जो पिक्चर था वो समझिए कि अब बिहार पे उड़ता बिहार भी बन सकता है, अभी ये हाल है। और होम डिलीवरी हर जगह है। पहले थोड़ा लोग को जाना पड़ता था दुकान में, अब घर बैठे दारू शराब आ जाता है। तो राजस्व का जो नुकसान होता है, अगर खुल जाता है तो राजस्व 20,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान होता है। बिहार के विकास से भी नहीं लगेगा। अभी तो सारा पैसा बाहर चला जाता है, जो स्मगलिंग था 200 में वो सारा मिलता है अभी 600 में। इसमें और इसमें प्रशासन का काम केवल शराबे के पीछे पड़े रहना है। एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया हो गया है। माफिया लोग हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, कंप्लीट सब छोड़ के शराब के चक्कर में। उसके बाद सच कहा जाए तो उसके बाद जितनी महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा मतलब कि अभी आंसू बहा रही है, क्योंकि उनके घर के जो भी बाल बच्चा हो चाहे उनके हस्बैंड हो, गरीब तबका के लोग को पकड़ के पुलिस लेके जाती है। अभी जेल में जाके देखिए, अब लगभग 12 साढ़े 12 लाख केस पेंडिंग है, 8 लाख के करीब में लोग जेल में बंद है। तो आखिर गरीबी क्यों जाता है, माफिया लोग क्यों नहीं जाता है? सब पुलिस प्रशासन नेता और माफिया लोग का मिली भगत है। तो एकदम इसको चालू करना चाहिए। हम नहीं पीते तो इसका मतलब क्या, राजस्व का नुकसान हो रहा है। जो पीता है वो तो पीता ही है। देखिए ये बात कहीं तक एक हद तक सही है कि जो है उसमें राजस्व का नुकसान भी होता है, और जो भी जो है शराब के टैक्स के पैसा जो रिकवर होता है हम लोग के स्टेट में, वो है जो दूसरे स्टेट में चला जाता है स्मगलिंग के थ्रू, और वहाँ से जो है क्रिमिनल भी पैदा हो रहे हैं। नशा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोग जो है अलग तरीके का जो है नशा शुरू कर दे रहे हैं। ये बात में सच्चाई है और ये बिहार की जनता समझती है। आप क्या समझते हैं इस पर जरूर कमेंट किया। अच्छा, चाय तो पीते होंगे? जी, चाय के पीने की आदत नहीं है, लेकिन पी लेते हैं सफ़र में या कभी कभी। चाय पिएगा? बिल्कुल, चलिए तो गाड़ी फिर रुको जी, चाय पिया जाए। चलिए फिर चाय पीते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। कोहड़ा नदी में, बेतिया शहरी क्षेत्र में कोहड़ा नदी आता है। तो कोहड़ा नदी में आप जाइए, देखिए एक तो लोग इंक्रूचमेंट करके उसको नाला में बदल दिए हैं। उसमें भी कूड़ा करकट जो ले जाके लोग उसमें फेंकता है, कूड़ा करकट से काफ़ी भर गया है, गंदगी हो गया है, सड़ान सब फैला रहता है, बीमारी के कारण है। और उसको ड्रेनेज सिस्टम से अगर जोड़ दे तो बेतिया शहर का पानी का समस्या ही खत्म हो जाएगा। मेन नाला है उसको उसमें
उधर अंधेरी संधेरी में आधा और आधा इधर जोड़ दिया जाए तो पानी का समस्या खत्म हो जाएगा। वैसे डंपिंग जोन की स्थिति भी काफ़ी लचर है आपके क्षेत्र में। मझौलिया के पहले पिपरा चौक है, पिपरा चौक के पास डंपिंग जोन है। हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे ग्रामीण बस्ती है, घना आबादी है और गरीब तबके के लोग वहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे। तो उस डंपिंग जोन में आए दिन वहाँ पे धुआं जो मतलब कि आग लगा के वहाँ पे छोड़ा जाता है तो धुआं निकलता है तो पूरा रोड डिस्टर्ब होता है। वो एक्सीडेंट के कारण है और एक्सीडेंट का कारण है फिर वो सड़ांध बहुत है, वहाँ पे गंदगी है, बीमारी का घर है वो, उस चीज़ वहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहाँ के लोग को तो दिक्कत है ही, आते जाते लोगों को भी परेशानी है और उसमें से धुआं का जो निकलते रहता है वो बहुत बड़ी समस्या है। वो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा एक्सीडेंट के कारण एक्सीडेंट है भी वो हाला जो है उसमें जो है आग लगा के जो है उसको छोड़ दिया जाता है और जितने भी जनप्रतिनिधि उस रास्ते से आते जाते हैं सब किसी को दिखता नहीं है। अगर दिखा रहता तो उस पर लोग कार्रवाई किए रहते। अनिल सिंह जी यहाँ पे आ गए हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सबसे पहले आई भाई लगन हम प्रणाम करते हैं सब लोग। हमारा नाम अनिल कुमार सिंह है, हम है बेतिया के रहे वाला। हम लोगों के बीच में और वोट मांगे नहीं आई, हम आइल बनी कि सब लोग के जन सुराज के बारे में बता सकी। जन सुराज ही का मालूम बार के जन सुराज के स्थापना प्रशांत किशोर जी कैले बानी। प्रशांत किशोर जी वो आदमी है जे हमनी के देश के प्रधानमंत्री 10 गो मुख्यमंत्री बनैले बने अपना रणनीति के तहत। अभी जो वर्तमान की जो सरकार है, जो विधायिका है, जो सांसद है, उनसे संतुष्ट हैं? नहीं है, सरकार बदलना है, प्रशांत किशोर को लाना है हर हालत में। कैसे आदमी है? अब काम करेंगे सही है, अभी मतलब व्यवहार के कैसे व्यवहार सही है, तभी तो हम लोग बुला रहे हैं अपने गांव में। बातों से प्रभावित हुए? हाँ, सही बात बोल रहे हैं? हाँ सही बात बोले ना, सही बात बोल रहे हैं तभी ना बुला रहे हैं। बिना व्यवहार के कारण से ना चाहते हैं सर के बारे में। अच्छा लगा तुम बाबा? जी बदल जाई बिहार। हाँ जरूर रहुआ समझ के बदल हमने के बदल से बदल ली। हमने के काम बाटे बबुआ वोट देवे के बस। मैंने प्रशांत किशोर से उम्मीदवार हुआ। हाँ बस उनके के जाए कार मनाही के बता दो लालू तेजस्वी की रहू के ना मोदी बदलना है तो बदलना है बस। प्रशांत किशोर जी का जो है, आप ये गमछा ली हुई हैं, आप प्रशांत किशोर जी की टीम में काम करते हैं? हाँ, मैं संगठन मैं संगठन जिले बेतिया की महिला अध्यक्ष हूँ। 3 साल पदयात्रा से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू शाही हुआ, घर चनायन बांध पड़ेगा। तो नीतू जी ये बताइए कि आप लोग जो जुड़ी हुए हैं लोग, तो आप लोगों को जो लोगों के समक्ष जा रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, आपका जो भी मुहिम हो, तो क्या लगता है लोग आपकी बातों को समझ पा रहा है? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तभी तो इतने सारे लोग आ रहे हैं। अब लोग चाह रहे हैं बदलाव करना, क्योंकि इतने दिनों से जो भी सरकार सत्ता में रही है वो बिहार के लिए कुछ की नहीं है। आज हमारा बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, शिक्षा में हो तो या रोजगार में हो तो लोग इस सब बातों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं इन सारी बातों को कि इतने दिनों में सरकार ने कुछ नहीं किया है। जन सुराज आएगी तो सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा पलायन को बंद करना, दूसरा मुद्दा होगा शिक्षा को। आप संतुष्ट हैं जन सुराज से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, तभी तो यहाँ हूँ। चलिए ठीक है, लगता है ना बिहार बदलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार एक बार बिहार का नाम। जय बिहार, जय जय बिहार। है अपना? सौरभ कुमार तिवारी। क्या लगता है सौरभ, अभी तुम पढ़ने लिखने की उम्र में जो है वो जन सुराज का जो है एकदम ये गमछा उमछा ये जो पैम्पलेट है वो लेके घूम रहे हो, क्या लग घूम रहे हो? ऐसे ही मतलब लगता है कि जो है आने वाला समय में बेरोजगारी का मार इतना होगा कि तुम्हारा जॉब नहीं होगा? नहीं, रोजगारी आने वाला है, खत्म थोड़ी होने वाला है। अरे होपलेस क्या हो रहा है यार? पंडित जी है, तुम पैदे हुआ है विधि विवेक लेके, तुम होपलेस क्या हो रहा है? तानो सीना बताओ, सीधा बात जी। जो देखो तुम तो अब बच्चे तो कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10th। बताओ 10th में पढ़ रहे हो, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो सब तो पढ़ते ही होंगे जी। तो तुम बताओ जो अभी जो सरकार है, जो अभी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, विधायिका हैं, यहाँ के जो वर्तमान जो सांसद हैं, जो अभी जो है क्षेत्र को संभाल रहे हैं, वो काम उम करते हैं विकासों का? जैसे रोड बना दिए हैं, नाली बनवा दिए हैं, ये सब अच्छा से करते हैं लोग? नहीं।
अच्छा, तुमको इतना पता है कि बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ इलाज सही से होगा या नहीं होगा? नहीं होता है। नहीं होता है ना? नहीं होता है। सरकारी विद्यालय में पढ़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। नहीं। हम लोगों का लड़का पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में, हमारा लड़का सरकारी में पढ़ रहा है। देखिए, बच्चा है बेचारा, ये उगता हुआ भविष्य है बिहार का। इसको भी पता है कि बिहार का जो है सरकारी विद्यालय की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है, और बिहार में जो है वो रोजगार की स्थिति क्या है। चलिए, आज का तो हो गया आपका ना। जी जी, बहुत बढ़िया हुआ। लोगों से मिल लिए एकदम। आपको बोले ना, चलिए चल के देखिए। कैसा लग रहा है अभी? मतलब एकदम पूरा थक गए होंगे एकदम। हरासमेंट तो हुआ है, लेकिन उससे क्या मतलब, बदलाव का जब मुहिम चल रहा है तो प्रशांत जी इतना घूम रहे हैं तो हम को इतना घूमने में क्या दिक्कत है? हरासमेंट है तो है, कोई बैठ के दिक्कत बात नहीं। करते हैं। आइए आइए। इतना सारा आज का जो है वार्तालाप हुआ, लोगों के साथ गए आप, लोगों ने आपसे कुछ कुछ सवालें पूछा जिसका आप जवाब देते गए। हम देखिए काफ़ी टफ काम है लोगों के बीच और लोगों को संतुष्ट करना। देखिए, टफ काम तो है, लेकिन संतुष्टि मिलता है, क्योंकि लोगों का जो समस्या है ना, उसके लिए जो प्रशांत किशोर जी ने मुहिम जो चलाया है बदलाव का, इसलिए वो हमको टफ नहीं लगता है, क्योंकि उनके हमको जहाँ तक लगता है कि सिस्टम इतना ना भ्रष्ट हो चुका है जिसको समझाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल यही चीज़ तो हम समझा रहे थे वहाँ पे लोगों को। ये सारी समस्याएं पिछली सरकार और पिछली जनप्रतिनिधियों की देन है, इसलिए सभी लोग जनसुराज में आए और बदलाव लाएं बिहार में, और जनसुराज का सरकार बनाए, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब हम आपके साथ जो है जनसंपर्क में लोगों के साथ जो आपके साथ देख रहे थे, जो भी लोग आपसे आ रहे थे मिलने जुलने, तो हम उसमें एक चीज़ नोटिस किए, लोगों के पास ज्ञान की कितनी कमी है कि उनको ये नहीं पता है कि सवाल किससे करना है और क्या करना है। लोग जो है आपको ही अपना जनप्रतिनिधि मान लेते हैं। ये कितना मतलब एक तरीके से सोचा जाए तो ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है बिहार के लिए, जो लोग अपना अधिकार देकर आपको बहुमत दिलाते हैं, जो आपको अपना विधानसभा नेतृत्व करने का मौका देते हैं या फिर अपने जो है देश का नेतृत्व करने का मौका देते हैं, उनको खुद पता नहीं है कि उनका जो नेतृत्व करने वाला कौन है, उनका जनप्रतिनिधि कौन है ना। ये चीज़ नोटिस किया आप? बिल्कुल, बिहार के लिए दुर्भाग्य यही बात ना है। ये सारे समस्याएं जिनसे पूछनी चाहिए वो तो चुनाव के बाद मिलते नहीं हैं। तो बदलाव की मुहिम में हम लोग चले हैं गांव-गांव, तो जाहिर है कि आक्रोश पब्लिक का दिख रहा है। यही आक्रोश न है, बदलाव का कारण तो यही है कि समस्याएं चारों तरफ है, सुनने वाला कोई नहीं है, लूट खसोट है, महाजंगल राज चल रहा है। तो उसी महाजंगल राज को दूर करने के लिए जनसुराज पार्टी बना और हम लोग प्रशांत जी के साथ कंधा में कंधा मिलाकर। अच्छा, आप इतना जनसुराज कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जरा हम जनसुराज के बारे में आपसे एक चीज़ जानना चाह रहे थे। जनसुराज का लीडर कौन है, प्रशांत किशोर या फिर कोई और? देखिए, जनसुराज का लीडर न प्रशांत जी है, न हम हैं, न कोई है। वो तमाम लोग हैं। आप में काबिलियत है, हमें है, आप लीडर हैं, हम लीडर हैं। वो बिहार को बदलने के लिए, बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए जिन्होंने कंधा से कंधा मिला के चल रहा है और जिनमें काबिलियत है, वो सारे लोग जनसुराज के लीडर हैं। फिर प्रशांत किशोर क्या है? परिवारवाद इसमें आपको कहीं नहीं दिखेगा अन्य पार्टियों की तरह। सारे पार्टी में परिवारवाद भरा हुआ है, लेकिन जनसुराज में आपको नहीं दिखेगा। प्रशांत किशोर कहाँ बोलते हैं कि हमको लीडर है, सारे लोग लीडर है जिसमें काबिलियत है। तो जो प्रशांत किशोर हैं वो पार्टी के क्या है फिर? संस्थापक है। तो चलिए, आपका ये बिहार बदलने का जो मुहिम है, हम आशा करते हैं कि जो है आप बिहार बदलने में कामयाब हों, चाहे आपकी सरकार बने या ना बने, लेकिन बिहार में जो है बदहाली, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो भी लचर व्यवस्था है वो ठीक हो। अभी हमारे साथ अनिल कुमार सिंह जी थे, जिनसे हम तमाम मुद्दों पे बातचीत किए और तमाम चीज़ों को समझने का प्रयास किए। जब धरातल पर गए, इनके साथ गए, जनसंपर्क में गए, लोगों का जो बात सुने, वो वाकई में जो है हैरतमंद बात था। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? अगर आप इनके बारे में जान रहे हैं तो ये कैसे व्यक्ति हैं, क्या हैं, ये चीज़ आप सारी कमेंट करके बताएं। और आपको क्या लगता है बिहार को बदलने के लिए जो है सबसे बड़ा मुहिम क्या होना चाहिए और सबसे ज़्यादा सुधार किस चीज़ में होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा।